Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 14 of class inter subject mathematics. So in lecture number 13 we have discussed about calculus and all types of calculus, some applications of calculus and some branches of calculus. So also we have discussed about differentiability, increment of the function. These are all things we have discussed already. In calculus there will be function, limit, differentiability, integrability, integration. All this comes in the calculus. So we have already discussed about differentiation in lecture number 13. डिफ्रेंशिएशन वो प्रोसेस होता है जिसके तहत एक वेरिएबल के तहत दूसरे वेरिएबल को हम फाइंड कर सकते हैं, या दूसरे वेरिएबल के तहत हम विच वन वेरिएबल क्वांटिटी चेंज विद अन अदर वेरिएबल, एक क्वांटिटी चेंज होती है दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से. इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन, इंक्रीमेंट का लिटरली मीनिंग ये होती है कि कोई किसी भी फंक्शन में इंक्रीमेंट, और इन मैथमेटिक्स there will be a small change in variable. Delta x shows a variable change in x variable, delta y shows change in y variable. आज के इस लेक्चर में हम प्रोसीजर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले एक फंक्शन गिवन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक फंक्शन गिवन होता है, और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट देनी है फंक्शन में y के हिसाब से, डेल्टा y वाले फंक्शन में, और डेल्टा y फंक्शन x वाले फंक्शन के हिसाब से, उसमें हमें इंक्रीमेंट देनी है. उसके बाद सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 है उसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से. तो फ्रॉम वी गेट दैट डेल्टा y हमने y में कैंसिल हो जाएगी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को, तो डेल्टा y में कैंसिल हो जाएगी, डेल्टा y बच जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा. तो डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स. अब हमें डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से बोथ साइड्स. तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. तो इक्वेशन नंबर 4 दिस इज. तो दिस प्रोसीजर वी कॉल द फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव. बिल्कुल आसान. सबसे पहले फंक्शन गिवन होता है, उसके बाद हमें इंक्रीमेंट लगानी होती है, उसके बाद सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसके बाद डिवाइड कर इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स से हमें डिवाइड करना होता है. सो दिस रेशियो इज़ द इंक्रीमेंट रेशियो, और वी कॉल द एवरेज रेशियो ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओवर interval x minus delta x, limit delta x goes to 0. So limit delta x goes to 0, delta y divided by delta x is equal to limit delta x goes to 0 f of x plus delta x minus f of x delta x. तो जो लिमिट x गोज़ टू 0 है उसके जब हमने डेल्टा x अप्लाई किया, उसके बाद कुछ इंटरवल x और x डेल्टा x के दरमियान इस इंटरवल में हमने इस रेशो को इंक्रीमेंट रेशो कहा. उसके बाद हमें लिमिट अप्लाई करनी होती है, लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0, वो लिमिट हमने अप्लाई करनी पड़ती है. सो सबसे पहले यहाँ पे हमें 4 चीज़ों का ख्याल रखना है. फंक्शन गिवन होता है, उसमें हमें सबसे पहले इंक्रीमेंट करनी होती है, उसके बाद डेल्टा एक्स वाले इंक्रीमेंट, उसके बाद हमने सेकंड फंक्शन से फर्स्ट फंक्शन को डिवाइड करना है, उसके बाद डेल्टा एक्स से डिवाइड करना पड़ता है बोथ साइड्स, उसके बाद अप्लाई लिमिट करनी पड़ती है. तो ये जो 4 स्टेप्स से आपको मेमोराइज करने होंगे. इन 4 स्टेप्स से हमें जो जो फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन को हमें हल करना होगा इस प्रोसीजर से. दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ द कर्व. हम इसको स्लोप ऑफ कर्व कहेंगे और इंटरेस्टिंग रेट ऑफ चेंज भी कहेंगे, इंस्टेंटेनियस. दिस मेथड डिस्क्राइब द अबव बाय फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड. इट इज़ कॉल्ड नोन एज द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन. हम इस प्रोसीजर को फर्स्ट एब इनिशियो मेथड भी कह सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड भी कह सकते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन प्रोसीजर भी कह सकते हैं. उसके बाद डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, एफ डेरिवेटिव ऑफ x, लिमिट डेल्टा x गोज़ टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x. हमने जो जहाँ पे डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x था, हम उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन भी रख सकते हैं. तो लिमिट x डेल्टा x गोज़ टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x. द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल 8x if limit written as a
एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स इन अबव इक्वेशन। अगर इस अबव इक्वेशन में हम ए प्लस डेल्टा ए और इज इक्वल टू एक्स रखेंगे तो यहाँ पे हम इसको एक्स प्लस डेल्टा ए के एक्स के हिसाब से हम इसको चेंज करके एक्स रखें तो डेरिवेटिव ऑफ ए is equal to limit x goes to a f of x minus f of a all divided by x minus a. This is the formula of ab initio method or first principle method or derivative by definition. So as since x goes to a, as h goes to 0, this another way a representative and derivative of f of x is equal to a. Note if a function f of x is differentiable, अगर function differentiable है it is continuous. अगर function differentiable है, कोई भी function given है differentiable है तो it must be continuous. और the reverse is not true. मतलब इसका ये है कि अगर function is continuous and function is continuous, it may be differentiable, it may be not differentiable. function अगर continuous होगा तो हो सकता है वो differentiable भी हो या नहीं भी हो सकता है. इसी तरह इसका इन्वर्स ट्रू होगा. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो ज़रूर कंटिन्यूस होगा. अगर फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है तो मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. फंडामेंटल रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन के लिए कुछ रूल्स हैं. उसमें सबसे पहला रूल है, उसको हम पावर रूल कहेंगे. लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर n. y इज इक्वल टू एक्स पावर n. यहाँ पे कोई भी n पावर को शो करता है. x के ऊपर n पावर है. x इज कॉल्ड बेस एंड y इज फंक्शन. y इज इक्वल टू एक्स पावर n. यहाँ पे एक फंक्शन सपोज कीजिए, यहाँ पे फंक्शन गिवन है मगर पावर रूल के हिसाब से. y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स. हमने पहले ही प्रोसीजर में ये चीज़ पढ़ी कि इंक्रीमेंट हमें सबसे पहले लगानी है. डेल्टा अगर y के साइड हो तो डेल्टा y लगाना है. अगर x के साथ हो तो हमें डेल्टा x इंक्रीमेंट यहाँ पे लगानी है. उसके बाद y अगर माइनस में इस तरफ चला जाए तो प्लस का हो जाएगा. यहाँ पे माइनस प्लस का है, उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. तो माइनस वाई बराबर है ऊपर एक्स माइनस एन के, तो हम एक्स माइनस एन रख सकते हैं. डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर एन माइनस डेल्टा एक्स पावर एन भी रख सकते हैं. उसके बाद वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन दोनों में से हमने कॉमन लिया है. 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल पावर एन माइनस यहाँ पे एक्स माइनस एन कॉमन गया तो -1 बच गया. तो इस हिसाब से डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन हमने बायनॉमियल थ्योरम के हिसाब से इसको जो है ओपन किया है. 1 प्लस एन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 2 3 फैक्टोरियल अप टू कंटिन्यू. तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन और अब एन डॉट 1 प्लस का n है और लास्ट में माइनस का 1 है तो दोनों 1 और 1 में आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो n डेल्टा 1 अपॉन n और डेल्टा x की जो है डेल्टा x डिवाइडेड बाय x. डेल्टा x हमने दोनों यहाँ पे कॉमन लिया है. तो डेल्टा x x n 1 अपॉन x प्लस n माइनस 1 और 2 अप टू कंटिन्यू. तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स गोस टू 0. हमने लिमिट अप्लाई करनी है. डेल्टा एक्स जहाँ डेल्टा एक्स है उस पर 0 रखना है. तो डेल्टा एक्स पावर एन डिवाइडेड एन डॉट 1 अपॉन एक्स प्लस 0 जहाँ पे डेल्टा एक्स है सारे टर्म्स में 0 है, सवाए फर्स्ट टर्म के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे. तो एक्स पावर एन -1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे x इन्वर्स में है 1 अपॉन एक्स है तो इसका ऊपर आ जाएगा तो -1 आ जाएगा. तो इसी तरह एक्स एन और x -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x होल पावर n -1. तो dy अपॉन डी एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n -1. तो रूल ऑफ पावर के हिसाब से अगर कोई फंक्शन है पावर के हिसाब से तो हम उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. रूल नंबर सेकंड, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. कांस्टेंट जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका 0 होगा डेरिवेटिव. रूल नंबर 3 इज दैट कांस्टेंट ऑफ फैक्टर रूल. अगर कोई कांस्टेंट गिवन है तो हम उसके फंक्शन की डेरिवेट करेंगे, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे. रूल नंबर 4 इज दैट डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल विच रेस्पेक्ट टू इट्स सेल्फ इज यूनिटी.
किसी भी फंक्शन की, किसी भी वेरिएबल की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ अपने हिसाब से, अगर x की डेरिवेटिव लेते हैं x के हिसाब से तो उसकी 1 होगी, अगर y के हिसाब से y की डेरिवेटिव लेंगे तो 1 होगा। तो मतलब फंक्शन कोई भी वेरिएबल हो उसके हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ अगर वेरिएबल डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन वो यूनिटी होगी, इसका मतलब 1 होगी। रूल नंबर 5 इज दैट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम, द सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय टर्म। कोई भी कितने भी फंक्शन हो अगर वो सम के हिसाब से हो तो हर एक फंक्शन की हर एक सम की डेरिवेटिव अलग होगी। I hope, dear students, you have understand this lecture, and your assignment of this lecture is you have to keep in your mind of this rule, and you have to solve at least 5 examples of this procedure of first ab initio method or first derivative method. Thank you, dear students.